तो ये कहानी है आरव की और उसकी खामोशी की। एक ऐसी खामोशी जो असल में एक हथियार थी। हाँ, एक ऐसा हथियार जो उसे तकदीर से मिला था। कहते हैं कि खामोशी कभी ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहती। बस वो एक रात, और उस एक रात के बाद आरव की दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही। हमेशा के लिए सब कुछ बदल चुका था। अब उसके लिए आवाज सिर्फ सुनाई देने वाली कोई चीज नहीं थी। नहीं, ऐसा लगता था जैसे वो जिंदा हो। और अजीब बात ये थी कि वो आरव पर रिएक्ट करती थी। सोचिए जरा, उसकी दुनिया कैसी हो गई थी। हर कदम मानो भारी हो गया था। हर छोटी से छोटी आवाज कानों में चुभती थी। यहाँ तक कि शांत कमरों में भी एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस होती थी। और भीड़ में तो जैसे सीने पर कोई अनजाना सा दबाव बन जाता था। और सच तो ये था कि उसे ये ताकत चाहिए ही नहीं थी। उसने कभी मांगी ही नहीं थी ये सब। आखिरकार एक रात आई जब वो भागते भागते थक गया पूरी तरह से, और उसने फैसला कर लिया, बस अब और नहीं। अब वक्त आ गया था अपनी तकदीर से टकराने का, उसी खामोशी के अंदर। देर रात का वक्त, एक बिल्कुल सुनसान सड़क, और वो वहां अकेला खड़ा था। आज वो भागने वाला नहीं था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और सुनने लगा। लेकिन बाहर के शोर को नहीं, इस बार वो सुन रहा था उस खामोशी को जो उसके अंदर थी। ये पहली बार था जब वो इससे लड़ नहीं रहा था, बल्कि इसे अपना रहा था। और तभी हवा में एक बहुत ही हल्की सी थरथराहट हुई। एक महीन सी वाइब्रेशन उसके हाथों के आसपास बनने लगी, जो पूरी तरह उसके काबू में थी, सधी हुई। उसने अपनी आंखें खोली। उसे यकीन नहीं हो रहा था। इस बार कुछ भी नहीं टूटा था। आज पहली बार आवाज ने उसकी बात मानी थी। लेकिन शायद वो भूल गया था कि काबू पाने की हमेशा एक कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे ही उसने थोड़ा और जोर लगाया, वो खामोशी चटक गई और वो वाइब्रेशन अचानक बेकाबू होने लगी। उसकी सांसें तेज हो चली थीं। वही पुराना डर लौट आया था और उसे ये एहसास हो गया कि ये ताकत सिर्फ एक तोहफा नहीं, ये एक बहुत बड़ा खतरा भी थी। और ठीक उसी पल, जब वो डर से घिरा था, अंधेरे से एक आवाज आई। हाँ, ये वही आवाज थी जो पहले भी आई थी, शांत, जानी पहचानी सी, लेकिन इस बार वो पहले से कई ज्यादा करीब थी। उस आवाज ने उसे चेतावनी दी। उसने कहा, ये काबू पाना तो सिर्फ पहला कदम है। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे और भी हैं जो आवाज का इस्तेमाल सिर्फ तबाही के लिए करते हैं, और अब जब तुम जाग चुके हो तो यकीन मानो, वो तुम्हें महसूस कर लेंगे। आरव की आवाज कांप रही थी, पर उसने वो सवाल पूछ ही लिया जिसका जवाब जानने से वो सबसे ज्यादा डरता था। और अगर मैं नाकाम हो गया तो? उस आवाज का जवाब बिल्कुल ठंडा और बेरहम था। उसने कहा, नाकाम होने का मतलब ताकत खोना नहीं होगा। नाकाम होने का मतलब होगा खुद को ही खो देना। जाहिर है वो इसके लिए तैयार नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक बात तय थी, वो अब भागने वाला भी नहीं था। उसके अंदर डर और हिम्मत के बीच एक जंग शुरू हो चुकी थी, और अब उसे सब कुछ साफ नजर आ रहा था। अगर आवाज ही उसका जंग का मैदान थी, तो फिर खामोशी ही उसका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कहीं बहुत दूर उस गहरे अंधेरे में कोई और भी था जो ये सब बड़े ध्यान से सुन रहा था।